नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस कोरोना की इस वैश्विक महामारी में किस तरह से खौफनाक मंजर जो है लगातार दिखा रहे हैं कि जो चिताएं हैं वो लगातार जो है तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और काफ़ी एक भी ऐसी जगह नहीं जहां पर चिता नहीं जल रही हो। तो कहीं ना कहीं ये बेहद ही चौंकाने वाला ये दृश्य, बेहद ही खौफनाक मंजर जो है, और इसके बावजूद लोग इस बात को हल्के में ले रहे हैं। हम बार बार सिटी तहलका के माध्यम से बता रहे हैं और उसके बाद आपको दिखाएं कि तमाम तस्वीरें और भी हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ बने रहें और इसके साथ साथ इन तस्वीरों को साझा करें ताकि उन लोगों को इस बात का एहसास हो कि इस छोटी सी लापरवाही कहीं ना कहीं एक परिवार के सदस्य को आप खो सकते हैं। तो आप सभी से निवेदन, लगातार जो है तस्वीरें साझा ज़रूर करते रहें। और आपको दूसरी तरफ हम ये भी दिखाएंगे कि किस तरह से लोग अभी भी जो अंतिम संस्कार में शामिल हुए हैं दूर से देख रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंस, वेंटिलेटर की कमी है, अस्पतालों में बेड नहीं है, वहीं दवाइयों की कालाबाजारी की यदि बात की जाए तो अब हैरानी की बात तो ये है कि अब आपको दिखाएं कि इस तरह से फ़िलहाल जो ये लकड़ियों का गोदाम था जो शिवपुरी में, वो भी ख़त्म होने की कगार पर है। ये तस्वीरें जो है आपको इसलिए हम दिखा रहे हैं कि हर जगह इस तरह के हालात बन चुके हैं। लेकिन आप इस बात को समझिए कि तमाम इन तस्वीरों से आप समझने का प्रयास कीजिए कि किस तरह के हालात क्रिटिकल होते जा रहे हैं। लेकिन और आपको दूसरी तरफ ये दिखा दें कि एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस के अंदर अभी भी 3 शव और हैं, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके परिजन अंतिम संस्कार के लिए। हालात ऐसे हो चुके हैं कि यहाँ पर जो है उनको संस्कार करने के लिए भी अभी फ़िलहाल जगह नहीं है। चिताएं जो हैं उनमें अभी भी लपटे लगातार आप देख सकते हैं और जन सेवा दल द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, ये सेवा जो है की जा रही है। ऐसे में उन तमाम जन सेवा दल के सदस्यों को हम सलाम करते हैं कि इस तरह की जो सेवा है, जो जिसको सबसे बड़ी सेवा कही जाती है, और ये खौफनाक मंजर है। इन तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह के हालात होते जा रहे हैं, कि प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनके जो परिजन, जो परिवार से दूर हो गए, वो कोरोना की जंग हार गए, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनका जो है उनके अंतिम संस्कार किया जाए। और उसको लेकर के आपको बता दें कि एम्बुलेंस के अंदर अभी भी जो है शव हैं जो कोरोना से जंग हार चुके हैं। ऐसे में जनसेवा दल के सदस्यों से हमने बातचीत की थी, गुलाटी जी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। ऐसे में सुबह भी हमने आपसे बातचीत की थी कि जहां सुविधाएं हों, कम से कम पीपीटी किट जो है आप तक पहुंचाई जाएं, ऐसी जो निरंतर आप सेवा कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे गुलाटी जी? आप लोग से मेरी एक ही प्रार्थना है। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा आपसे, जिसको बहुत ज़रूरी है वो घर से पहले बाहर निकले। इतनी महामारी है, कोरोना को लोग हल्के में ले रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि जिन लोगों के श्वास कितने, जिसको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, वो किस तरह बिलख रहा है, किस तरह अपने प्राणों को छोड़ रहा है। उनके परिवार के सदस्य यहाँ बिलख रहे हैं, मगर लोग फिर भी यही सोचते हैं, कोरोना को बहुत हल्के में लेते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि 12 संस्कार हुए हैं। उसके बाद एक मुस्लिम समाज का संस्कार आ रहा है, जिसको हम मेहराना ले जाकर उसको दफनाएंगे, और इसके बाद अभी 4 डेड बॉडियाँ और हैं। तो मैं ये कहूँगा, इसे हल्के में ना लो। जिस परिवार से जो सदस्य जाता है उनसे पूछ के देखो कि कोरोना क्या है। लोग बाग आज पैसे लेके हाथ में घूम रहे हैं कि हमारे पेशेंट को, मरीज को आप एडमिट करो, मगर फिर पैसा भी आज काम नहीं आ रहा है। हॉस्पिटल जो अपने हॉस्पिटल जो कोविड के हैं वो तो भरे पड़े हैं, जो दूसरे हॉस्पिटल हैं उनमें भी जगह नहीं है, और वहाँ की भी जो मृत्यु होती है उन लोगों की भी संस्कार जन सेवा दल कर रहा है। किसी की घर में मृत्यु हो जाती है कोविड से, तो उनकी जन सेवा दल रोज़ के 20 से 25 संस्कार हो रहे हैं। हम लोग उन परिवारों को देखते हैं। बात की जाए, कल 2 सरकारी आंकड़ों में बताया गया था, आपने संस्कार कितने किए थे? कल की डेट के संस्कार हमने 20 किए थे, जिसमें 9 तो प्रशासन के अनुसार थे और 4 हम जो कोविड के हॉस्पिटल नहीं थे उनमें मृत्यु हुई थी, तो उनके परिवार बिलख रहे थे कि हमारा संस्कार करा दो कोविड के अनुसार ही। अगर हम ऐसा ना हो इस डेड बॉडी को हम ले जाएं और भी इसमें ग्रसित हो जाएं। और 4 लोगों के परिवारों में जो घर में थे
वो भी बीमार थे और कोविड से पॉजिटिव आए हुए थे, तो वो भी चाहते थे कि हमारा संस्कार कर दो। इसी प्रकार समालखा से थे, वो भी हम यहाँ लेके आए हैं। मैं देख रहा था कि आप अंदर गए जब पीपीटी किट जो उसके बाद संस्कार करने के बाहर आए तो आपको भी काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। ऐसे में लगातार आप लोग सेवा कर रहे हैं, सेवा भाव कर रहे हैं, बावजूद उसके कुछ लोग जो परिवार के सदस्य आते हैं उनका परिवार का सदस्य चला गया है, लेकिन वो सोशल डिस्टेंस अभी भी नहीं अपनाते हैं। उस चीज़ को देख करके जब अंतिम संस्कार में आए कि इससे हमें सीख लेनी चाहिए जब परिवार का सदस्य चला गया। ये मैं सभी से विनम्र हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करता हूँ। आज सिविल अस्पताल में भी मैं यही कह रहा था कि दूसरे केस है, लड़ाई झगड़े के या छोटी मोटी बीमारी के हैं, अपने घर में बैठ के ठीक कर लो। पॉजिटिव केस यहाँ बहुत घूम रहे हैं। आप लोग जितना ज़्यादा घूमेंगे उतने ज़्यादा लोग पॉजिटिव होंगे और उतनी ज़्यादा दिक्कतें होंगी। आज ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, हम लोग फिर भी प्रयास कर रहे हैं, जितनी किसी को बहुत मजबूरी होती है उससे ऑक्सीजन भी उपलब्ध करा रहे हैं, हॉस्पिटल की भी सुविधा दे रहे हैं। मैं पुनः आप लोग यहाँ देख रहे हैं जिनके परिवार के सदस्य चले गए हैं, फिर लोग भी एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं। इनको ये नहीं ध्यान आ रहा कि हम लोगों को खुद अपना बचाव करेंगे। अभी आपने देखा मेरा पीछे से कपड़े देखोगे बिल्कुल गिले हुए हैं, और हम लोग बाहर आके एकदम से हमें सभी कपड़े और मास्क भी उतारना पड़ता है। अगर हम नहीं उतारेंगे तो हमारे सांस फूलते हैं। संस्कार की यदि बात की जाए, आपने ऑक्सीजन की भी बात की, बेड की बात की। मैं अभी फ़िलहाल देख रहा था कि जो गोडाउन है लकड़ी का, वो भी खाली हो चुका है लगभग। और ऐसी स्थिति में जहां बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है, गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका है कोरोना के इलाज। मैं एक अपने हॉस्पिटल से डॉक्टरों से यही प्रार्थना करूंगा, एक इंजेक्शन रेनवेयर का आता है जो हर हॉस्पिटल लिख देता है पेशेंट को, और वो पेशेंट सारा दिन घूमता रहता है, किसी मेडिकल स्टोर पे वो इंजेक्शन नहीं मिलता। अगर तो फिर डॉक्टर को उसके साल्ट का कोई दूसरा भी तो हो सकता है, वो लिख सकता है। विचार इस तरह यार, मरीज चला जाता है, डॉक्टर यही कमी निकाल देता है कि आप इंजेक्शन नहीं लाए। अरे इस तरह तो मरीज जाते जाएंगे। और कोविड का ये जो सिलसिला है, पिछले साल हमने देखा था कुछ नहीं था जो अब देख रहे हैं। अब लगता है आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। अभी भी फिलहाल जो है 10 से ज़्यादा अंतिम संस्कार कर चुके हैं। कल 20 के करीब आप बता रहे हैं कि संस्कार किए, लेकिन 2 ही सरकारी आंकड़ों में आए। ये बेहद ही चिंताजनक है और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल ये बात है। आप शिव धाम में आ सकते हैं, वहाँ जिन लोगों के घर के सदस्य चले गए उनकी पर्चियाँ कटती हैं। हम लोग तो बोलेंगे तो लोग हमारे ऊपर टिप्पणियाँ भी करते हैं, शायद ये इनको दिखावे के लिए कर रहे हैं। बहुत लोग अभी भी हमारे ऊपर टिप्पणियाँ करते हैं, कुछ नहीं है कोरोना। पर मैं कहता हूँ उनसे पूछ के देखो जिनके घर का सदस्य चला गया है, उनसे पूछो कि कोविड क्या होता है, कोरोना क्या है। और जब आप हमारे ऊपर विश्वास नहीं करते, शिव धाम में आकर देख सकते हैं, उनकी रोज पर्चियां काट। कहा गया कि एक और जो है शिवपुरी में कोविड का वो किया जाएगा, क्या कुछ? बिल्कुल, नूरवाला के अंदर जो शिवपुरी है उसको डीसी साहब ने उनको कॉल किया है, उनका भी फ़ोन मेरे पास आया था कि क्या हम ये संस्कार कराएं। मैंने कहा बिल्कुल कराइए आप संस्कार। उसके बाद प्रशासन हमारे साथ विक्रम राणा जी है जो बिल्कुल हमारा पूरा साथ देते हैं, और वो इसको जैसा सैनिटाइजर भी कराते हैं और नियम से सेवा का कार्य कर रहे हैं। मैं अपने इस भाई विक्रम भाई को भी सलूट करता हूं। और मेरे साथ ये कमल गुलाटी हैं, कपिल मल्होत्रा है, हमारी जन सेवा दल की टीम पूरी सेवा में लगी हुई है। बिल्कुल, देखिए ये लगातार हम आपको पहले भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, और जन सेवा दल और नगर निगम से जो विक्रम जी हैं वो भी हम आपको तमाम दिखे, लेकिन ये बेहद ही चौंकाने वाली वो तस्वीरें, बेहद ही संवेदनशील, बेहद ही रोंगटे खड़े, आपको झंझोर देने वाली तस्वीरें हैं कि जहां भी आप देखेंगे कि आग की लपटें हैं। और ये इसके बारे में आप सोचकर भी आप हैरान रह जाएंगे कि इस तरह के हालात हैं, बावजूद उसके कहीं ना कहीं चिंताजनक स्थिति है। और लगातार ग्राउंड पर संदीप जी, आपका सबसे पहले स्वागत है सिटी तहलका में। धन्यवाद धन्यवाद। तो आज जो है स्थिति जहां ऑक्सीजन खत्म हो ऑक्सीजन के लाले पड़े हुए हैं, दूसरी तरफ आपको देखा बेड की कमी है, वेंटिलेटर नहीं है, ऐसे में लोग पैसे देने के लेकर के भी बातचीत, लेकिन गरीब का जो इलाज है वो कोरोना का, वो कहीं ना कहीं दूर होता नजर आ रहा है, जब पैसे में भी बेड नहीं मिल पा रहे हैं। आज जो ये मंजर है जो शिवपुरी में, ये दिल को झकझोर देने वाला है। इससे बुरा मंजर कुछ नहीं हो सकता। लोगों का जीवन बिल्कुल आम हो चुका, कोरोना जीवन पर अटैक कर रहा है। देखिए गोदाम तक खाली हो गए हैं, लोग फिर भी समझ नहीं रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी लोग नियम पालन नहीं कर रहे हैं। कहीं पे एक कमेटी बना रहे हैं डॉक्टर कि कोई वेंटिलेटर की जांच करेगा, कोई ऑक्सीजन की जांच करेगा। अब डीसी साहब ने कहा कि ऑक्सीजन भी हम न्यायिक तरीके से देंगे, लिमिटेड देंगे, तो उससे स्थिति और बेकाबू होने वाली है। अब 12 डेड बॉडीज जल रही हैं,
4 वेटिंग में है, 17 कल जली है। कितनी ही जलेंगी। जब तक आप लोग जागरूक नहीं होंगे, नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो ये स्थिति और भी खतरनाक और भयानक होगी आगे। आंकड़े जो हैं, आंकड़े कल 2 डेड बॉडी जो है कोरोना से संस्कार जो है दिखाया गया था कि 2 की मौत हुई है, ऐसा सरकारी आंकड़ों में बताया गया। लेकिन यहाँ पर 17 से ज़्यादा जो है लोगों का अंतिम संस्कार जनसेवा दल द्वारा किया गया। ये क्या लगता है कि इन आंकड़ों को कहीं ना कहीं जो है छुपाया जा रहा है, इन आंकड़ों को क्यों दबाया जा रहा है? क्या लगता है आपको? आपका नज़रिया क्या कहता है? व्यक्तिगत तौर पर क्या बोलते हैं? सरकार अपनी नाकामी छिपाने का प्रयास कर रही है। सरकार ये दिखा रही है कि हम हमारे कंट्रोल में है। कंट्रोल में कुछ नहीं है। हर रोज़ एवरेज है कि 12 से 13 संस्कार हो रहे हैं, इनमें से अधिकतर कोविड के। और अब तो हालात ये हो गए हैं, लोगों को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे हैं, वो घर पे आइसोलेट है, वहाँ उनको इलाज नहीं मिल रहा, वो वहाँ पे मर रहे हैं। कल 4 लोग ऐसे ही मरे हैं, उनको इलाज नहीं मिल रहा, घर लेके गए, वहाँ स्थिति गंभीर थी, वो मर गए हैं। उसके अलावा अब ऐसे हॉस्पिटल सामने आ रहे हैं कि जो इनको परमिशन नहीं है इलाज करने की, वो बिना परमिशन के इलाज कर रहे हैं, लोगों को भर्ती कर रहे हैं। 4 डेड बॉडी ऐसे हॉस्पिटल से कल आई है। उन हॉस्पिटल ने फिर उसके बाद परमिशन के लिए अप्लाई किया। ये बहुत बड़ा नेक्सस भी चल रहा है। बिल्कुल बड़ी बात यहाँ पर संदीप जी ने कही कि लगातार जो आइसोलेट जो घर पर थे, आइसोलेशन, और उसके बावजूद जहाँ 6 दिन में 7 दिन में कोरोना की जो रिपोर्ट आती है और उसके बाद घर पर उसे दिक्कतें हो जाती हैं, तो उसका भी जिम्मेदार कौन है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट की यदि बात की जाए तो क्षमता की बात की जाए, हालांकि सीएमओ द्वारा लेटर लिखा गया था कि अब कहीं ना कहीं रिपोर्ट टेस्टिंग की जो है वो बढ़ाई जाए। और ऐसी स्थिति में अब कुछ हॉस्पिटल ऐसे भी हैं कि कहीं ना कहीं जो जिनके पास परमिशन नहीं थी, जो बेहद ही बड़ी बात सामने आई। और उसके साथ साथ ये भी सामने आ रहा है कि इलाज होता है तो उन्हें यहाँ नहीं भेजा जाता और बिना कोविड के कह करके उन्हें घर पर भेजा जाता, जिससे संक्रमण और भी फैल सकता है। ऐसी स्थिति में अपना बिना परमिशन के चलते इस तरह से मौत हो जाती है तो उसको भेज दिया जाता है। हालांकि उसको कोविड का टेस्ट होना चाहिए या फिर वो कोरोना के पेशेंट हैं या नहीं है उसकी जांच होनी चाहिए। जब हम ग्राउंड पे काम कर रहे हैं तो हमें तमाम चीज़ों का पता भी लग रहा है। अब तो हालात ये हो गए कि प्राइवेट हॉस्पिटल अपनी इमेज बचाने के लिए कोविड से जो लोग मर रहे हैं उनकी डेड बॉडीज़ को प्रिजनर को सौंप रहे हैं। जो ऐसा कि हमने बहुत सारी चीज़ देखी है ग्राउंड पे उतर के, तो ये सामने आ रहा है। इससे संक्रमण और बढ़ रहा है। सामूहिक संक्रमण का सबसे बड़ा खतरा यही है कि निजी हॉस्पिटल अपनी इमेज बचाने के लिए डेड बॉडीज़ को दे रहे हैं कोविड की, जो कि नियम के बिल्कुल खिलाफ है। और नियम के अनुसार उनका अंतिम संस्कार शिवपुरी में होना चाहिए। कमेटी का क्या किया जाए? जो कमेटी बनाई गई जांच करेंगे, जो इंजेक्शन जो है कालाबाजारी चल रही है, यदि किसी तरह की कोई ऐसे में लापरवाही कोई निजी अस्पताल करता है उस पर कार्रवाई करने की बात हो, वो कहीं ग्राउंड पर नहीं दिख रही है। क्या चल क्या रहा है? क्या आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है स्थिति? देखिए, जो आज का जो दौर है, जो हम देख रहे हैं, जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, जो हम स्थिति देख रहे हैं, कंट्रोल में तो स्वास्थ्य विभाग के सब कुछ बाहर हो चुका है। बस बात अब ये कि डैमेज कंट्रोल का वेट कर रहा है सरकार कि डैमेज कंट्रोल होगा। अगर जब तक सरकार सख्ती नहीं करेगी, डॉक्टर पर नकेल नहीं कसेगी, रियल आंकड़े जनता के सामने नहीं लेके आएगी, तब तक जागरूकता नहीं होगी और ये डैमेज कंट्रोल हो सकता है। तो सरकार को इसी पे ध्यान देना चाहिए कि डैमेज कंट्रोल ना हो, लोगों को स्थिति बताए कि स्थिति असली क्या है। कमेटी जो है वो ऑफिस में बैठने के लिए नहीं है, वो ग्राउंड पे काम करने के लिए बनाई गई है, ग्राउंड पे काम करे। बिल्कुल, अभी आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से जो है संस्कार के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ पर भी वो लापरवाहियाँ हैं जो लगातार इस मंजर को देखकर भी लोग अभी नहीं सुधर पा रहे हैं। तो ये इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? जो अंतिम संस्कार में जो लोग पहुँचे हैं वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं वो भी सोशल डिस्टेंस यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है, जबकि इस बात से हमें जागरूक होना चाहिए क्योंकि उनके परिवार का सदस्य चला गया है। आगे कोई संक्रमण न फैले, आगे कोई संक्रमित न हो, ऐसी क्षति न परिवार में हो, लेकिन बावजूद उसके लोग नहीं मान रहे। देखिए, जो इस काल के इस यहाँ के जो असली हीरो जन सेवा दल के लोग हैं, जो खुद अपनी जान को हथेली पे रख के अंतिम संस्कार अंदर कर रहे हैं, ये बार बार रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन लोग नहीं मान रहे। लोगों को अब यही वहम है कि ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। लेकिन ये कुछ नहीं है तो वो संस्कार क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जब उनको बुलाया जाता है तो कई परिवार ऐसे भी हैं कि आप ही कर दीजिए, आप ही तमाम। हालांकि जन सेवा दल द्वारा लगातार प्रयास ये किया जाता है कि पूरी जो प्रक्रिया होती है उसके, हाँ, और प्रशासनिक जो है नगर निगम के लगातार जो है कर्मचारी भी हमारे साथ हैं, वो लगातार इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अग्रिम पंक्ति में हैं और इन्हें वॉरियर
कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जनसेवा दल के सहयोग से लगातार यहाँ पर वो काम कर रहे हैं, अपना दायित्व निभा रहे हैं। उनसे जानेंगे कि जो आंकड़े हैं, कल भी लगातार जो है मौत के आंकड़े बढ़े थे, ऐसे में विक्रम जी आज भी अभी तक कितनी मौत हो चुकी है, कुछ क्या कहेंगे? अभी तक जी 9 संस्कार हम कर चुके हैं, 10वीं बॉडी आपके सामने रखी है जी, और अभी एक संस्कार और जाना हमने महराणा गांव में करवाने। ठीक है जी, अभी तक 11 की कन्फर्म है, और इसके अलावा हम नहीं मानते कि 11 ही कन्फर्म है, इसके ज़्यादा हो चुकी है। अच्छा, हाँ जी। तो महराणा में क्या है, मुस्लिम समाज के ऐसा है जी, हमारे जो 4 धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू का और सिख का तो यहीं पर कर रहे हैं हम, तो नेहरू वाली शिवपुरी में, और मुस्लिम समाज का हम महराणा हमने क्रीमेशन ग्राउंड फिक्स कर रखा है, और क्रिश्चियन का मिनी सेक्रेटरीट के बैक साइड में है क्रिश्चियन का, वहाँ पर फिक्स कर रखा है। जिस भी धर्म का उसी रीति रिवाज से हम उसका क्रीमेशन करते हैं। पूरी रीति रिवाज के साथ आप अंतिम संस्कार करते हैं? हाँ जी, हम किसी के रीति रिवाज में कोई कमी नहीं छोड़ रहे, जो भी उनकी रीति रिवाज है वो हम पूरी करवा रहे हैं। जिसमें जैसा कि आपको पता है कोविड है, उसमें थोड़ा सा हमारे को नियम बरतने पड़ते हैं, अपने तरफ से भी नियम बरतते हैं और उनके भी रीति रिवाज पूरे करवाते हैं। आप लोगों का बहुत ही हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इस तरह की जो सेवा भाव से आप लगातार लगे हुए हैं, और ऐसे योद्धाओं को जो है सिटी तहलका सलाम करता है। और स्थिति जो है, आज महराणा में जो संस्कार किया जाएगा वो कितने वर्ष के थे और कैसे उनको कब किया जाएगा? उसका एक्चुअल में क्या है, अभी हमें ये नहीं पता कि कितने वर्ष का है। हाँ, इन्फॉर्मेशन आई है, वहाँ पे निगम द्वारा जो प्रतिक्रिया होती है, खड्डा खुदवाया गया है, और अब निगम के साथ ही जाएंगे, जैसा ही हमें आदेश करते हैं। वहाँ जाके उनके परिवार भी जो 2 लोग, 1 लोग को हम अंदर लेके जाएंगे, और उसको उनकी मुस्लिम रीति अनुसार ही उसे दफनाया जाएगा, फट्टे लगा के उस पर मिट्टी डाल के। ऐसे हम पहले भी 2 कर चुके हैं, और जैसा भी हमें प्रशासन आदेश करता है, हमें चलना प्रशासन के अनुसार ही पड़ता है। उनसे हम अपनी रीति नहीं कर सकते, जो हमें प्रशासन आदेश करेगा भाई इसको इस तरह दफनाओ तो उसी तरह दफनाओ। ऐसे में एक बात और है गुलाटी जी, एक बात और बताइए कि सुबह जिस तरह से कहा कि पीपी किट नहीं आपको मिल पा रही है, ऐसी स्थिति क्यों? ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सहयोग जो है उसकी कमी काफ़ी देखने को नहीं, पीपी किट तो है वहाँ पर। एक्चुअल में कहा उनके पास कर्मचारी कम हैं, कोई कहता जी हमें वहाँ से उठा लो, उनके पास सब कुछ है, अवेलेबल है, पर हमें रास्ता नहीं मिलता, और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम एक बार इधर जाएंगे या एक बार उधर जाएंगे, तब हमें दिक्कत हो जाती है। तो कुछ कितने बजे आज आप यहाँ पहुँच चुके थे और किस तरह से जो है? लगभग हम सुबह पहले 2 संस्कार तो किसी परिवार से घर में ही मृत्यु हुई थी, 2 हम यहाँ पे 8 बजे करवा के, 8:30 बजे करवा के गए थे। उसके बाद 9:30 10 बजे जिन परिवारों के लोग रात के यहाँ बसे हुए हैं, कोई दिल्ली से, कोई कहाँ से है, जिनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा, जिनके घर में मृत्यु हो जाती है, वो कहते हैं हमारा कार्य जल्दी कराओ। मगर हम उनसे, प्रशासन से बार बार यही बोलते हैं। फिर कई बार तो क्या हो जाती है कि डेड बॉडी रखवाने वालों की दिक्कत है, वहाँ पे उनके पास कर्मचारी कम हैं, ये हमें नहीं समझ आ रहा। जो कार्य सुबह के लोग खड़े हैं, और हम लोग भी सुबह के आ जाते हैं यहाँ पर, हम रेडी होते हैं कि उनकी तरफ से देरी हो जाती है, हमारी तरफ से कोई देरी नहीं है। थैंक यू बात करने के लिए। ये कोरोना वॉरियर्स असली और तमाम चीज़ें हम दिखा रहे हैं। अभी हाल ही में आपको बता दें कि जो एम्बुलेंस है इसके अंदर भी फिलहाल जो है शव हैं जो कोविड के हैं, और उसको लेकर तमाम लोग जो है गाइडलाइन का पालन करें, और इन चीज़ों को देखकर आप सुधरें। और इन बातों को साथ साथ हम हर बार बता रहे हैं कि आज हालात ये हैं कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी है, बेड उपलब्ध नहीं है, और दूसरी तरफ यहाँ पर शव जो है वो इंतज़ार है कि उनका नंबर कब आएगा। शवों में भी प्रतीक्षा करनी पड़ रही है कि संस्कार कब होगा। ऐसे हालात हो चुके हैं, और लोग अभी भी इसे हल्के में लेते हैं, तो आप बेहद ही बड़ी भूल कर पा रहे हैं। और दूसरी बात फिर बता दें कि जो लकड़ियों की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर शिवपुरी में लकड़ियों का भी अभाव हो सकता है। जिस तरह से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, हालांकि जिला प्रशासन द्वारा इस तरह की अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर, कहीं ना कहीं कल की यदि बात की जाए तो 500 से ज़्यादा जब केस आए थे तो वहीं मौत के आंकड़े सिर्फ 2 दिखाए गए थे। लेकिन हमने बताया था कि मौत के आंकड़ों में जो उम्र की यदि बात की जाए तो कल 18 वर्षीय जो है एक युवती थी, तो वहीं 40
वर्षीय एक व्यक्ति की कोरोना से मौत यहाँ पर सरकारी आंकड़ों में दिखाई गई थी। लेकिन कल यहाँ जो संस्कार की यदि बात की जाए, कोविड के अनुसार जो संस्कार किए गए वो लगभग जो है 17 से ज़्यादा संस्कार किए गए। और आज हालात ऐसे हैं कि जिसे छोटी सी लापरवाही आप यदि करते हैं तो कहीं ना कहीं परिवार के सदस्य के लिए जोखिम हो सकता है। और हम बार बार निवेदन सिटी तहलका के माध्यम से आप लोगों को करते हैं कि आप समझिए कि आज कोरोना का इलाज गरीब की पहुंच से तो बाहर है ही, अमीर को भी बेड नहीं मिल पा रहा है, आज पैसे भी काम नहीं आ रहे हैं। ये स्थिति समझने की बात है और इस स्थिति से हमें अवगत रह करके लोगों को जागरूक करना चाहिए, घरों पे रहना चाहिए, ज़रूरी काम के लिए बाहर निकलना चाहिए। और जो लोग बाहर आ रहे हैं, परिवार के सदस्य जिन्होंने अपने परिवार का सदस्य खोया है, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ आकर के वो चीज़ भूल जाते हैं जो सोशल डिस्टेंस है, जिससे संक्रमण फैल सकता है। ऐसी ही यहाँ पर वो उदाहरण भी हमने आपको दिखाए। ऐसी तमाम तस्वीरें ग्राउंड पर हम आपको दिखाते रहेंगे। लगातार आप जुड़े रहे सिटी तहलका के साथ। यदि आप इसे YouTube पर देख पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और Facebook पर देख पा रहे हैं तो चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना न भूलें, ताकि तमाम अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। शुक्रिया। सहयोगी धर्मवीर सरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका पानीपत।